नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबरें अच्छी लगें तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं गिन्नी अपैरल, कंप्लीट फैमिली शॉप फॉर अपैरल शॉपिंग, सिविल लाइंस आजमगढ़। अप टू 50% ऑफ ऑन ब्रांड लेवाइस, जैक एंड जॉन्स, किलर, स्पाइकर, निमेरो यूनो, स्टेटस क्वो, लिबास, सब्याता एंड यूसीबी, काशी गोमती ज्वेलर्स, भवरनाथ, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां यूजीसी द्वारा प्रस्तावित नए नियमों एवं बिल को लेकर संवर समाज का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार के दिन संवर समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय में जुलूस निकाला। इस दौरान लोगों ने यूजीसी रोल बैक, मोदी सरकार होश में आओ के नारे लगाते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया। यूजीसी के विरोध में जिले में जबरदस्त आक्रोश दिखा। आक्रोशित लोगों ने जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। यहाँ केंद्र सरकार के विरोध में जबरदस्त नारेबाजी कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। यूजीसी के विरोध में सुबह से ही आक्रोशित लोग शहर के वेस्ली इंटर कॉलेज में इकट्ठा होने लगे। यहां से सैकड़ों की संख्या में यूजीसी रोल बैक के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां डीएम कार्यालय के बाहर युवाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा के मंदिर में भी जातिवादी राजनीति का बीज बो रही है। कहा कि यह कानून सवर्ण छात्र छात्राओं के लिए खतरनाक है। ऐसे कानून से हमेशा डर के साए में सवर्ण छात्र छात्राओं को रहना होगा। इसके किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता। कलेक्ट्रेट सामने आधे घंटे तक लोग केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। कहा कि सरकार ने अभी तक समारों का समर्थन देखा है, अब उसे विरोध भी झेलना पड़ेगा। कहा कि अगर यह कानून केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तो यह आक्रोश और उग्र होगा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जुटे सभी लोगों ने एक स्वर में विरोध किया। कहा कि केंद्र सरकार का ऐसा तानाशाह रवैया किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगा। उसके बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सदर नरेंद्र सिंह गंगवार को सौंपा। यूजीसी के प्रस्तावित नियमों को वापस लेने अथवा उसमें व्यापक संशोधन की मांग किया। चेतावनी दिया कि अगर केंद्र सरकार ने बिल वापस नहीं लिया या बिल में संशोधन नहीं किया तो 2029 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला जो ये यूजीसी एक्ट लाया गया है जिसमें सवर्ण को एकदम अलग थलग कर दिया गया, उसके लिए हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि जनरल को जिस रूप में आप लोग देख रहे हैं उस रूप में अब नहीं रहे। जनरल खुद शोषित वंचित हो गया है। जहां 20% में उसे मिल गया, 80% के ऊपर वो कैसे कुछ भी कर पाएगा। इसीलिए एक प्रतीकात्मक डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है एसडीएम साहब के थ्रू, ताकि ऊपर तक बात पहुंच जाए। तो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन है, किसके नाम ज्ञापन आपने? राष्ट्रपति के नाम। क्या मांगे हैं ज्ञापन? मांगे यही है कि उसमें जो है संशोधन किया जाए। पहले जो उनकी समिति है, जांच समिति, उसमें किसी सवर्ण को भी डाला जाए। दूसरा ये है कि जो अगर गलत आरोप लगाता है तो उसके ऊपर भी ऐसी दंडात्मक कार्रवाई कराई जाए ताकि भविष्य में कोई उस तरह की पुनरावृत्ति न कर सके। और ओबीसी को भी उससे बाहर किया जाए। या तो फिर यूनिवर्सिटी में इस तरह का भेदभाव होता ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी हो चाहे स्कूल हो, वहां आदमी नाम किससे दोस्ती करता है, जात से दोस्ती नहीं करता है। हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। हमको लगता है कि बहुतों की हम लोग को जात ही नहीं पता थी, लेकिन जिस तरह से ये कानून आया, ये फिल्टर करके जनरल को अलग कर दिया और ओबीसी एसटी को अलग कर दिया। तो क्या ये मोदी सरकार की ऐसी पॉलिसी है कि समाज में बंटवारा चाह रही है? नहीं, मोदी सरकार की नीति है कि नहीं है, ये कोर्ट से आया है कि यूजीसी ने उनका किया है, ये तो जांच का विषय है और ये हो रहा है। लेकिन इस तरह की चीजें अगर मार्केट में आ गई है तो ये गलत है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि उसमें संशोधन हो, नहीं तो ये पूरा वापस हो। हाँ भैया, अपना परिचय दीजिए। भूपेंद्र प्रताप सिंह मेरा नाम है जी। और सरकार द्वारा लाया गया यूजीसी कानून हम चाहते हैं कि सरकार वापस ले, नहीं तो उसमें जो पुराने प्रावधान है कि जिसने भी गलत ढंग से आरोप लगाया है उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो, अगर गलत आरोप सिद्ध होता है तो। और जो कमेटी बनी है, कमेटी में जितने मेंबर जो है अंदर कास्ट होंगे उतने जो है समर्थ होंगे। तो जैसे इस कानून से आपको डर क्या लग रहा है? डर ये लग रहा है कि हमारे बच्चे निर्दोष फंसाए जाएंगे, जो है जैसे एससी एसटी में हो रहा है। दुरुपयोग होगा इसका? वो निश्चित होगा। एससी एसटी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। अभी विपिन तिवारी को जो है 20 साल बाद जो है कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर के निकले हैं, उनका 20 साल कौन वापस करेगा?
लेकिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तो आश्वासन दिया है, उनकी आश्वासन धर्मेंद्र प्रधान से इस कानून की मांग किसने किया था? क्यों किया उसने इस कानून को? समाज को बांटने वाला कानून क्यों करना चाहिए? मोदी जी का नारा सबका भी साथ सबका विकास, तो सबका साथ कहाँ हुआ? सवर्णों को आप अलग करें, सबका साथ कहाँ हुआ? जो है इसके लिए सरकारें जिम्मेदार है। सरकारें जिम्मेदार है। मोदी सरकार जिम्मेदार है इसके लिए। उसका सजा उसको 29 में भुगतना पड़ेगा। आपको खबर आजमगढ़ से, जहां अपनी समस्याओं को लेकर आंगनबाड़ी संयुक्त मोर्चा ने बृहस्पतिवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया। यदि समय रहते मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विवश होकर 8 मार्च को लखनऊ की ओर कूच करेंगे। बता दें कि जिलाध्यक्ष हेमा गुप्ता ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं कई दशकों से महिला एवं बाल विकास विभाग की आधारशिला के रूप में कार्य करते हुए पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, टीकाकरण, मातृ शिशु देखभाल सहित केंद्र व राज्य सरकार की अनेक योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करती चली आ रही है। इसके बावजूद आंगनबाड़ी कर्मचारियों को न तो पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हुआ है, न ही उन्हें वैधानिक सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मानजनक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानसिक और आर्थिक शोषण बढ़ता जा रहा है, इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई भी काम कराने से पहले संसाधन मुहैया कराया जाए, साथ ही सरकारी कर्मचारी का दर्जा भी दिया जाए। और जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक उनके मानदेय में बढ़ोतरी करते हुए सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। वह इस मामले में नीतू पांडे ने कहा कि विभागीय कार्यों को ऑफलाइन से ऑनलाइन करने की बदलती प्रक्रिया में हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत कर KYC और FRS योजना को सफल बनाने का पुरजोर प्रयास किया, किंतु विभाग ने घटिया, खराब मोबाइल व कमजोर नेटवर्क के कारण THR वितरण के समय FRS जैसी प्रक्रिया को कर पाना नामुमकिन हो रहा है। कंचन यादव ने कहा कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 20 से 40 वर्ष हो गए विभाग के कार्य करते हुए। ऐसे में न तो प्रमोशन मिला, न पेंशन है, न ग्रेजुएटी है, न ही उचित मानदेय है, न ही कोई भविष्य निधि है, न ही कोई सामाजिक सुरक्षा फंड ही है। कमर तोड़ महंगाई ने इतना अल्प मानदेय है कि भविष्य के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। ज्ञापन सौंपने वालों में गुंजा बरनवाल, प्रेमशीला यादव, सुशीला देवी, रेखा बिंद, शशिकला यादव, पूनम सिंह, सुनीता देवी, सुनीला देवी, वंदना मौर्य, अमिता सिंह आदि उपस्थित रहे। मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश आजमगढ़ की जिला अध्यक्ष कंचन यादव। हम लोग आज यहाँ संयुक्त, हम 3 जिला अध्यक्ष हैं, तीनों 3 संगठन से हैं, लेकिन अभी संयुक्त मोर्चा का गठन हुआ है। हम लोग एक साथ एक बैनर तले अपनी मांगों को लेकर आज DM साहब के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेज रहे हैं। और हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हमें सबसे पहले तो राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जो हमें मोबाइल पे काम करवाया जाता है उसका ऐप जो है वो एकदम 2 कौड़ी की मोबाइल मिली है और एकदम घटिया क्वालिटी का ऐप है जो चलता ही नहीं है, काम होता ही नहीं है। प्रेशर हम लोग के ऊपर विभाग से बहुत प्रेशर रहता है, प्रेशर हटाया जाए और कम से कम हमें 20,000 रुपए तत्काल देके मोबाइल के लिए कि जो हम लोग मोबाइल खरीद सके। काम जो है ऑनलाइन करवा रहे हैं, लेकिन उसका ना हमारे पास कोई साधन है, ना सुविधा है, ना मोबाइल है। पहले तो हमें मोबाइल प्रोवाइड कराए और हमारा कम से कम इतने मेहनत का मजदूरी भी नहीं मिलता, हमें मात्र 6,000 रुपए मिलता है, जो किसी को बताने में शर्म आती है। 6,000 रुपए में हमारा भरण पोषण नहीं हो पाता है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, हमारे घर का चूल्हा तो जल सकता है लेकिन उससे कुछ पक नहीं सकता है। हम चाह रहे हैं कि कम से कम 24,000 रुपए वो महीने का कर दें और हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दें। मैं जिला अध्यक्ष आजमगढ़ से आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायता एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से। मेरा नाम हेमा गुप्ता है। आज हम लोग अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और विगत कई वर्षों से कई बार हम लोग मांग अपनी लगातार करते आए हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन द्वारा कोई भी इस पर प्रतिक्रिया नहीं आया सकारात्मक। इसलिए हम लोग पुनः ये अपना धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय हमारा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन DM साहब के माध्यम से दिया जा रहा है और इस पर अगर हमारे DM साहब विचार नहीं करते तो आगे के बारे में हम लोग धरना प्रदर्शन को लेकर लखनऊ में बात करेंगे। हमारी 10 सूत्री मांगे, प्रमुख मांगे हमारी है ये है कि हमारा या तो हमको जैसे जिस तरह से सभी सरकारी योजनाओं में हम लोग को लगाया जाता है, हम लोग की ड्यूटी लगाई जाती है, सभी हमारी वर्कर्स
ड्यूटी ईमानदारी से पूरी करती है, लेकिन न तो उनको परमानेंट किया जा रहा है और न ही उनको अच्छा कोई मानदेय दिया जा रहा है। अगर मांगे आपकी पूरी नहीं होंगी तो अगला कदम क्या? अगला कदम, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो अगला हमारा कदम होगा, हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। आज आप लोगों ने डीएम साहब के माध्यम से जो ज्ञापन दिया, हाँ, आज हम लोग डीएम साहब के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपे हैं। जिला अध्यक्ष हूँ, हम लोग 3 जिला अध्यक्ष हैं, इसलिए हम लोग अब संयुक्त मोर्चा एक बना लिए हैं। संयुक्त मोर्चा हम तीनों लोग मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाए हैं। लखनऊ में भी बना, इसलिए हम लोग यहाँ भी बना लिया। अब हम लोग मिलकर एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी कर रही है तो फिर हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से फिर दिल्ली भी जाने का प्लान बना रहे हैं। हम लोग काफी दिन से अलग अलग लड़ते लड़ते थक गए, अब इसलिए हम लोग एक संयुक्त मोर्चा बनाए हैं। साथ में मिल के लड़ेंगे और जीतेंगे भी और अपना अधिकार लेके भी रहेंगे। बस हम इतना ही करना चाहते हैं। बाकी सारी मांगे तो सबको पता ही है हमारी क्या क्या है, हमारी दिक्कतें क्या है। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, छोटे नहीं कहेंगे कि हमें चाहिए अपना अधिकार। जब राज्य कर्मचारी का काम ले रहे हैं तो राज्य कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए उनको। आप जितना काम ले रहे हैं, काम का पूरा दाम हमको देना चाहिए। सरकार से हमारा यही निवेदन है, यही हम कहना चाहेंगे। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले के थाना कप्तानगंज पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जहर खुरानी, झपट्टा मारी और नकबजनी की घटनाओं में शामिल एक अंतर जनपदीय गिरोह का खुलासा किया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि उसके 2 अन्य साथियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 जनवरी को थाना कप्तानगंज पुलिस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने वांछित अभियुक्तों की तलाश और संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि जहर खुरानी व नकबजनी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्त गौरा पुलिया के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की, तभी बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की। इसमें एक अभियुक्त अमन निषाद उम्र 21 वर्ष के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने घायल अमन निषाद पुत्र हनुमान निषाद निवासी डाई शंभूपुर थाना अरौला सहित उसके 2 साथियों में आनंद उर्फ बाबी और अमन निषाद पुत्र दशमी निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। घायल अभियुक्त को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में अभियुक्तों ने थाना कप्तानगंज और थाना अरौला क्षेत्र में हुई कई आपराधिक घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। अभियुक्तों ने बताया कि 24 जनवरी को थाना ग्राम भवानीपट्टी में एक महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उसके नाक की सोने की कील झपट ली गई। इसके अलावा 25, 26 जनवरी और 27 जनवरी की रात में दुकानों में सेंध लगाकर नकदी और सामान चोरी किया गया था। मुठभेड़ के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से एक देसी तमंचा, कारतूस, नकबजनी के औजार, सोने की नाक की कील, किराना सामान, लगभग 10 किलो अरहर की दाल, तेल तथा 5,300 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध बीएनएस की सुसंगत धाराओं एवं आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और गिरोह के अन्य आपराधिक कनेक्शनों की भी जाँच की जा रही है। जनपद आजमगढ़ के कप्तानगंज थाने की टीम को एक सफलता मिली है। इन्होंने एक जहर खुरानी और नकबजनी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक सदस्य को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, उसके पैर पर गोली लगी है। ये तीनों सदस्य में से अमन निषाद जो पकड़ा गया है, उसके ऊपर पूर्व से 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये इसी तरह की नकबजनी और जहर खुरानी घटनाएं पूर्व में करते आए हैं। इन्होंने जनपद आजमगढ़ में दिनांक 24 को एक महिला के साथ नशीला पदार्थ खिलाकर उनके आभूषणों को ले गए थे। इसके अलावा 25 तारीख को रात्रि में कप्तानगंज थाने के अंतर्गत एक घर में फैनमारी करके चोरी की थी और 27 थाने को एक किराने की दुकान से अरौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत चोरी की थी किराने के सामान की। इसके ऊपर हमारी टीम लगातार काम कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज की लगातार देखे गए और इसकी गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें अमन निषाद पुत्र हनुमान, आनंद निषाद और अमन निषाद, ये 3 लोग शामिल हैं। इनमें से अमन निषाद पुत्र हनुमान के ऊपर पूर्व से 13 मुकदमे दर्ज हैं। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। इनसे भारी मात्रा में रिकवरी भी की गई है जो इन्होंने चोरी की थे। विधिक कार्रवाई सारी प्रचलित है। खबर आजमगढ़ से, जहां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जनपद न्यायाधीश के निर्देश पर शासन के कल्याणकारी योजना से आम जनता को लाभान्वित करने के लिए 22 जनवरी को मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नितिका राजन ने दी है। वे गुरुवार को अपने कार्यालय में पत्र प्रतिनिधियों से रूबरू थी। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की है, जिसका अर्थ है कि शासन जनता के कल्याण के लिए योजनाएं बनाए। इसी क्रम में शासन की कल्याणकारी योजनाओं में खासतौर
महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग तथा वंचित तबके के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, इसके लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें मदद पहुंचाने के लिए 22 फरवरी को बड़े पैमाने पर मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी को जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ न्यायिक अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। शासन की मंशा है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उचित लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए और आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। मेगा कैंप को सफल बनाने के लिए तहसील ब्लॉक स्तर पर तैयारी की जा रही है कि सही लाभार्थियों का चयन किया जाए। है कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और हमारे जो माननीय न्यायमूर्ति हैं, जो कार्यपालक अध्यक्ष हैं, उनके अनुमोदन उपरांत एक मेगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 22 फरवरी 2026 को किया जाएगा। तो इस मेगा शिविर का ये उद्देश्य रहेगा कि जो भी हमारी आम जनता है, क्योंकि ये सभी जिलों में आयोजित किया जाएगा, तो जो भी हर एक ज़िले की जो भी आम जनता है, उनको जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लाभ प्रदान किया जा सके। तो इसका सबसे पहले इनको 3 चरणों में करना है। तो सबसे पहला चरण ये रहेगा कि हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकें, जैसे कि आम जनता को इसके बारे में जागरूक हो सके, उनको जानकारी प्राप्त हो सके कि जो 22 फरवरी को मेगा शिविर है उससे उन्हें क्या लाभ मिलेगा। अब ऐसे कि देखिए, जैसे अलग अलग विभाग हैं सरकार के, ऐसे लगभग 40-45 विभाग हैं। समाज कल्याण विभाग हो गया, महिला बाल कल्याण विभाग हो गया, दिव्यांगों के लिए जो विभाग हैं, तो इनमें जो भी योजनाएं हैं सरकार की, उनका हम लाभ देंगे। तो सबसे पहले प्रचार प्रसार होगा, उसके बाद जो भी अलग अलग तहसीलों पे, अलग अलग विभागों में जो भी ऐसे जनता को हम चिन्हित करेंगे कि जिनका उन्हें लाभ दिया जा सकता है। चिन्हित करने के उपरांत सभी जो भी सरकारी विभाग हैं उनसे सामंजस्य बैठाकर उन्हीं जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ प्रदान किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक समिति का बैठक किया जाएगा, समिति बनाई जाएगी, जिसमें हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश जो हैं उनके निर्देशानुसार एक समिति बनाई गई है, जिसमें कुछ न्यायिक अधिकारी भी रहेंगे और कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी रहेंगे। तो जब ये समिति अब इसका गठन हो गया है, तो इस समिति के लिए हम अलग अलग विभागों के साथ मीटिंग्स करेंगे और मीटिंग्स के उपरांत हम ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जिनका जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनका उन्हें लाभ दिया जा सके। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि आप अपने अपने स्तर पर इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, जैसे आपकी सहायता से हम इस कार्यक्रम को सफल बना सकें। ठीक है। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील अंतर्गत जीयनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भवनौली पोस्ट लाडघाट निवासी अभय पाठक पुत्र स्वर्गीय राम शकल पाठक ने अपनी आबादी सहन की भूमि पर अवैध कब्जा एवं निर्माण कराए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। मामला वर्तमान में न्यायालय जिला जज में मुकदमा संख्या 3192/23 राम शकल बनाम लालमुनि आदि के रूप में विचाराधीन है, जिसमें अगली सुनवाई की तिथि 5 फरवरी 2026 निर्धारित है। न्यायालय द्वारा तामिला को भी पर्याप्त माना जा चुका है। पीड़ित का आरोप है कि न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद विपक्षी लालमुनि आदि द्वारा विवादित भूमि जो स्पष्ट रूप से मुकदमे में शामिल है पर बार बार निर्माण कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। हालात को गंभीरता को देखते हुए थाना स्तर पर दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107, 116 CRPC के तहत 64 की कार्रवाई भी की जा चुकी है। इसके बावजूद विपक्षी गण निर्माण कार्य व मारपीट पर आमादा है। वही इस मामले में अभय पाठक का कहना है कि जिस भूमि पर विपक्षी गण कब्जा कर रहे हैं उस पर उनका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। आरोप है कि विपक्षी न तो संबंधित गाटा संख्या का कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दस्तावेज प्रस्तुत कर पा रहे हैं और न ही अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस आधार दिखा रहे हैं। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ से मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए मुकदमे के निस्तारण तक विवादित भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोका जाए तथा पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए जांच टीम गठित की जाए ताकि उसे न्याय मिल सके। कुमार पाठक है। कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला जो है लाडघाट बगनौली का हूँ। बगनौली गांव है हमारा, लाडघाट चौकी पड़ती है, जीएमपुर जो है कोतवाली है, सगड़ी का रहने वाला हूँ। क्या मामला है? आप एसपी साहब के? एसपी साहब के देखिए, मामला हमारा जो है ज़मीन का विवाद है। हमारा जो ज़मीन है ये पुश्तैनी ज़मीन है। हमारे जो है पिताजी के हम लोग पर दादा के समय की ये ज़मीन है, जिसमें हम लोग का जो है सिकमी नंबर, गाटा संख्या, रकबा सब कुछ उसमें मेंशन है। हमारा जो विवाद न्यायालय में भी चल रहा है। न्यायालय में जो हम लोगों ने मुकदमा दाखिल कर रखा है। जिस ज़मीन को लेकर जो विवाद है उस विवादित ज़मीन में हमारे विपक्षी लालमुनि पाठक
अनिल पाठक, अनुपम पाठक, अनिल पाठक की वाइफ हैं संध्या पाठक, इन लोगों के द्वारा जो है ज़बरदस्ती अवैध निर्माण कराया जा रहा है और किया भी जा रहा है, जिसमें जो है हमारे ग्राम प्रधान जो है ग्राम प्रधान पति हैं अर्जुन पटेल की मिली भगत से हमारे गांव में जो है भू माफिया जो है बहुत बुरी तरह से जो है सक्रिय हैं। सक्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आज के समय में हमारे ग्राम प्रधान कहते हैं कि जो है बंजर ज़मीन के साथ साथ आबादी की ज़मीनों का भी मालिक ग्राम प्रधान है। अब हमारे ये नहीं समझ में आता है कि ग्राम प्रधान जो है आबादी के या बंजर ज़मीनों का जो है मालिक कैसे हो गया। वो तो एक संरक्षक होता है बंजर ज़मीन का, फिर भी वो विपक्षी को जो है बार बार पैसे से सपोर्ट करके सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंकिंग का ये चल रहा है कि उनके घर में वोट इतना है तो हमको वोट मिल जाएगा। ये लोग जो है हमेशा महिलाओं को आगे करके हमारे यहाँ विवाद करवा दे रहे हैं, हमेशा ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं। घर पे हमारी जो है पत्नी रहती हैं, हमारे 2 छोटे बच्चे रहते हैं, हमारे माताजी रहती हैं, 75-80 साल की हमारी बुजुर्ग महिला हैं वो माताजी। अब बताइए अगर लोग हमारी जो है माताजी को गाली देंगे, अभी 1.5 साल पहले हमारे पिताजी का जो है स्वर्गवास हुआ, हमारे पिताजी को लेके लोग माताजी को उल्टा सीधा गाली देंगे। घर पे जो है हम लोग जो कितनी बार अपने कान को बंद करके साइलेंट रहे हैं। हम लोग के पास कमिश्नर साहब का भी आदेश आया, इसमें एक पुलिस टीम और राजस्व टीम गठित की गई है, जिसमें जो है इन लोगों ने आदेश भी दिया है एसडीएम सगड़ी को और डीएम आजमगढ़ को भी कि जो इसमें टीम जो है संयुक्त टीम गठित करके और इसका जो है निष्पक्ष जांच करवा के और ये क्लियर कर दिया जाए कि किसका गाटा संख्या कहाँ है। उसके बाद अगर वो निर्माण करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मुकदमा भी चल रहा है। मुकदमा भी चल रहा है, ये जो है सिविल न्यायालय में जो है मुकदमा हम लोग का जो है दाखिल है। कब से दाखिल मुकदमा जो है 2023 में दाखिल हुआ था। ये लोग विपक्षी का ये कहना होता है कि इस पर कोई मुकदमा दाखिल नहीं है, लेकिन जो हमारे पास सारे सबूतांत हैं कि जिसमें जो है विपक्षी हमारा जो है न्यायालय में भी हाजिर है, वो न्यायालय में उपस्थित भी हो रहा है। मौके पे वहाँ पे जो है ये लोग ज़बरदस्ती जो है वहाँ पे जो है कब्जा भी कर रहे हैं। मौके पे पुलिस आके जो उनको डांट के जा रही है, और ये सारा मिलीभगत हमारे लाटगढ़ चौकी इंचार्ज और प्रधान के ही मिलीभगत से चल रहा है। क्योंकि जब भी हम लोग वहाँ पे काम रुकवाते हैं, 112 बुलाते हैं, 112 आती है, वहाँ पे काम रुकवा के डांट के जाती है। उसके बाद ये जो है विपक्षी जो है उनके घर की महिलाएं कहती हैं कि चौकी इंचार्ज जाफर का फ़ोन आया है, तुम लोग काम करवाओ, कोई कुछ नहीं कर सकता है। सर हम लोग 6-7 महीने से हम लोग पूरी तरह से प्रताड़ित हो चुके हैं। हम हमारे ऊपर जो सर हम लोग ऊपर एक हफ्ते में जो है कम से कम 2 बार जो है 151 लग चुका। महिलाओं को आगे करके ये लोग जो है हम लोग के ऊपर जो है 351, 352 का भी ये लोग जो है धागा लगा रहे हैं। सिर्फ एक तरफा मुकदमा सर ये चल रहा है। क्या चाहते हैं? हम जो है न्याय चाहते हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो कागज़ के अनुसार है, जैसे जो है कमिश्नर साहब का आदेश है, कमिश्नर साहब के आदेशानुसार राजस्व की पुलिस की एक संयुक्त टीम जो है गठित की जाए और निष्पक्ष जांच किया जाए। एसपी साहब से आप मिले? मैं जो है इसके लिए एसपी साहब से मैं मिला। एसपी साहब ने जो है हमको आश्वासन भी दिया कि अगर जो है वहाँ पे कोई भी अगर विपक्षी अगर शांति भंग करता है तो कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। तब तक जो है कोई भी शांति व्यवस्था भंग नहीं करेगा। और जब कमिश्नर साहब का आदेश आ चुका है निष्पक्ष जांच का, तो जांच के बाद जिसका होगा वो अपना निर्माण करेगा। बाकी हमें सर कहीं से कोई भी शिकायत नहीं है कि नहीं वो निर्माण ना करें, लेकिन एक कम से कम ये क्लियर हो जाए कि उनका गाटा संख्या ये है। अब वो लेखपाल को लेकर अपने प्रधान के साथ में मिल के एक जो है रिपोर्ट लगवा लें, तो रिपोर्ट में तो सर कहीं लेखपाल ने ये कहा नहीं है कि गाटा संख्या और फला रकबा में उनका है। अगर वो गाटा संख्या रकबा के साथ अगर जो है उनके पास कोई आदेश हो तो वो निर्माण करें, हम क्यों रोकेंगे? हम तो सिर्फ कागज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं सर। हम ही पुलिस बुलाएं और हमारे ही ऊपर जो है FIR कराया जाए, तो हमसे। तो खबर आजमगढ़ से, जहां गुरुवार को प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज अटलस पोखरा आजमगढ़ के प्रांगण में परिवहन विभाग आजमगढ़ द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें ARTO अतुल कुमार यादव ने बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के बारे में बताया और इन नियमों की अनदेखी करने पर होने वाली घटनाओं से अवगत भी कराया और सभी बच्चों को इस बात की शपथ दिलाई कि आप सभी अपने अभिभावक को बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन नहीं चलाने देंगे। सभी छात्र छात्राएं एवं शिक्षकों ने इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपने हस्ताक्षर कर सहमति प्रदान की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य ध्रुव चंद्र मौर्य एवं ARTO एवं सभी बच्चों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें जीवन में सुरक्षित रहना है तो यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य है। विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा ने कहा कि बच्चे अगर जिद पर आ जाए तो गार्जियन बिना हेलमेट और
सीट बेल्ट लगाए घर से नहीं निकल सकता है। तो खबर आजमगढ़ से, यहाँ 5 वर्ष के मासूम बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 15,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने गुरुवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार बरदा थाना क्षेत्र के एक गाँव में 3 मार्च 2016 की शाम 4 बजे आरोपी बच्चू लाल सोनकर पीड़ित बच्चे को टॉफी देने के बहाने बुलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ और प्राकृतिक दुष्कर्म किया। पीड़ित बच्चे ने जब यह बात अपने घर वालों को बताने के बाद जब पीड़ित के पिता ने शिकायत की, तब बच्चू लाल सोनकर ने पीड़ित के पिता को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा दौलत राम यादव ने कुल 8 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी बच्चू लाल सोनकर को 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 15,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।